स्टार्ट हो गया। ओके। तो हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे पहले वीडियो में। तो कल हमने बताया था कि जो सीटेट 2026 है उसका क्या क्या सिलेबस है और क्या हम लोग को पढ़ना है कि सीटेट 2026 में हम लोग मैंने बताया था कि सीटेट पेपर 1 में क्या पढ़ना है। जैसे मैं कल का मैं रिमाइंड कर दूं आपको, सीटेट पेपर 1 में 5 विषय आपको पढ़ना है, जिसमें आपका CDP हो गया, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और फिर EVS और मैथ। ये हो गया पेपर 1 का बात कर रहे हैं हम। और पेपर 2 की जब बात हम करते हैं तो बस इसमें भी 5 ही होता है। CDP हो गया, फिर आपका लैंग्वेज 1 हो गया, लैंग्वेज 2 हो गया, फिर इसमें एक जो लास्ट है वो थोड़ा हटता है, जो 60 नंबर का हटता है कि जो साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं उनका मैथ एंड साइंस होता है और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनका SST होता है। तो यही इसमें है। और आपको पता ही है कि वो 150 मार्क्स का होता है और 150 मिनट्स का होता है और इसमें नो निगेटिव मार्किंग है और इसमें बस सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मतलब सीटेट का। आपको जानना है कि जो सीटेट का, देखिए आप एक मिनट, यहाँ देखिए सीटेट 2026 कीवर्ड्स, जिसको हम कहते हैं, कीवर्ड्स को कहते हैं, इसको अंडरलाइन करके कहते हैं टैग वर्ड भी। इसको क्या कहते हैं, देखिए बच्चों क्या लिख करते हैं, टैग वर्ड, WORD। टैग वर्ड क्यों कहते हैं पता है बच्चों? मतलब जो सीटेट का पेडागोगी आपका आता है तो सीटेट का पेडागोगी में कैसे आपको सॉल्व करना है, तो टैग वर्ड के माध्यम से आपको उसका सॉल्यूशन करने में आसानी होगी बच्चों। कि कैसे टैग वर्ड हम देखेंगे और कैसे हम बता पाएंगे कि ये पॉजिटिव टैग वर्ड है और ये कौन सा निगेटिव। देखिए बच्चों मैं लिखता हूँ पॉजिटिव और ये लिखता हूँ निगेटिव। ये हो गया बच्चों, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तुम बच्चों ध्यान देना कि क्वेश्चन में पहले पूछ क्या रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है या निगेटिव पूछ रहा है। बच्चे गलती क्या करते हैं, ओवर एक्साइटेड के माध्यम की मैंने तो सब पढ़ा है। बच्चों आप लोगों को ये गलती नहीं करना है यहाँ पे कि आपने सब पढ़ा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना है। सीटेट देखिए आपका क्या है, सभी के पास नॉलेज होता है, लेकिन वो चेक करता है आपका क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग कितना है, आप कितना अच्छे से चीज़ों को सोच पाते हैं, यही सीटेट आपका चेक करता है बच्चों। तो ये देखिए इसमें मैंने किया है पॉजिटिव टैग वर्ड और निगेटिव टैग वर्ड, ये जो मैंने बताया यही चीज़ है। देखिए लिखा मैंने लिखा अब पेपर होगा आसान। क्यों मैंने बच्चों लिखा है पेपर होगा आसान? क्योंकि सबसे टफ इसमें होता है बच्चों पेडागोगी, और पेडागोगी ऐसा विषय है बच्चों कि जिसमें आप पारंगत हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चों मैं खुद CDP में 30 में 30 आउट ऑफ 29 में लाया था, 29 आउट ऑफ 30। तो बच्चों मैं बहुत मेहनत किया था बच्चों इसके लिए। ऐसा नहीं कि 10 दिन 15 दिन का मेहनत नहीं, इसके लिए मैं बहुत मेहनत किया था, 29 आया था। वो भी एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था बच्चों, इस कारण थोड़ा सा गलती हो गया था। नहीं तो मैं 30 आउट ऑफ स्कोर 30 करता था घर में, जब सेट प्रैक्टिस करता था तो 30 आउट ऑफ 30 मेरा रहता था। ये मेरा इंट्रो हुआ बच्चों कि कल मैंने बताया था अपने बारे में कि मेरा नाम रुपेश पांडे हुआ, मैं एक सीटेट एक्सपर्ट हूँ और मैंने MA MAd कर रखा है। मेरा 8 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो कि आप लोग कल मैंने बताया था कि मैं 8 ईयर से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। तो चलिए बच्चों मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेकर चलता हूँ कि क्या है। एक मिनट बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये मेरा लोगो है RP क्लासेस, जहाँ भी ये लोगो दिखे मतलब समझ लीजिए कि सर का ही चैनल है। चलिए बच्चों मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलता हूँ आपको। देखिए बच्चों यहाँ मैंने लिखा है सीटेट टैग वर्ड, जिसमें ये आपको देखना है कि ये टैग वर्ड है, ये ये देखिए मैं पहले बता रहा हूँ पॉजिटिव के बारे में। पॉजिटिव ये बच्चों है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। तो एक पहला मैंने लिखा है सर्वांगीण विकास, ठीक ना। एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा हो गया है, एक मिनट। ये मैंने लिखा है सर्वांगीण विकास। मैं ऐसा करता हूँ, मैं बायलिंगुअल लेकर चलता हूँ कि किसी को हिंदी में भी समझने में दिक्कत ना हो और इंग्लिश में भी समझने में दिक्कत ना हो। तो आप देख पा रहे हो मैंने लिखा है सर्वांगीण विकास, जिसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ बच्चों।
होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चों होलिस्टिक डेवलपमेंट हो गया, जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे समझते हैं कि सर्वांगीण विकास कहते हैं किसको? सर्वांगीण विकास बच्चों उसको कहते हैं कि जिसमें हम लोग का सब चीज़ों का विकास होता है। जैसे सीसी पैटर्न आया था बच्चों, आप लोग को पता है सीसी पैटर्न क्या होता है, जिसमें बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट देखा जाता है कि बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, खेलने कूदने में कैसे हैं, ड्राइंग उनका कैसा है, मतलब कौन सा स्किल बच्चे के पास किस लेवल का है, वो सब चेक होता है बच्चों। फिर सेकेंड जो है बच्चों करके सीखना, इसको है हमको इंग्लिश में कहते हैं, सीखना को कहते हैं इसको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग थोड़ा सा बच्चों बात को समझिएगा, थोड़ा सा हैंड राइटिंग का गड़बड़ा है, थोड़ा सा देखिएगा। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना बच्चों, इसको हिंदी में कहते हैं करके सीखना। बच्चों इसको इसलिए इस पे जोर दिया जाता है कि बच्चे करके सीखेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, बच्चों करके जब सीखेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। ये हो गया। फिर एक है बच्चों हस्तपरक अनुभव, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों हैंड ऑन एक्सपीरियंस। इतना बच्चों आप लोग जानते ही होंगे लगभग कि इस हस्तपरक मतलब आप हैंड मतलब खुद से करके जब सीखिएगा ना बच्चों तो उसको कहते हैं हैंड ऑन एक्सपीरियंस। ये कहते हैं सम्मान, जहाँ ये सब पॉजिटिव चीज़ देखे उसको मार देना कि एकदम ये सही है। पॉजिटिव चीज़ पूछे बिल्कुल इससे पहले आगे बढ़ना है, क्वेश्चन पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है बच्चों, फिर उसका सारा का ऑप्शन पढ़ना है कि क्या बोल रहा है। जैसे देखिए पूछे क्या कर टीचर के नाते आपको क्या करना चाहिए, तो ये सब जब पॉजिटिव दिखेगा तो आँख मूंद के आपको टिक मार देना है। ये बोला सम्मान। फिर ये है बच्चों लगाव, ठीक है, ये सब तो आप जानते होंगे, सम्मान भी जानते होंगे, लगाव भी जानते होंगे। एक है प्रोत्साहन, जिसको कहते हैं इनकरेज करना। प्रोत्साहन किसको कहते हैं बच्चे? इनकरेज करना। फिर एक होता है जिज्ञासा जानते हैं बच्चों, इसको कहते हैं इंग्लिश में क्यूरियस मतलब बच्चों मतलब जिज्ञासा है बच्चों में, सीखने के प्रति ललायित हैं, इसी को कहते हैं जिज्ञासा। ये बच्चों 8वां है बाल केंद्रित शिक्षा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चा बाल केंद्रित शिक्षा, जिसको कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो बच्चों आज का है, जिसमें बच्चों को सेंटर रख में पढ़ाया जाता है। जैसे बच्चे अगर खेलना चाह रहे हैं, खेल विधि से माध्यम से सीखना चाह रहे हैं, तो बच्चे को खिला के सिखाएंगे। ऐसा नहीं उस पर नहीं कह देंगे कि भाई आपको पढ़ना ही पढ़ना, नहीं, आपको कहेंगे कि आपको खेलने के माध्यम से, जिस माध्यम से बच्चा सीखना चाहे, खेलना चाहता है, खेल के माध्यम से सिखाएंगे। अगर क्लास में बैठ के पढ़ना चाहता है मतलब उस माध्यम से सिखाएंगे। बच्चों पहले क्या था, बाल केंद्रित नहीं था, टीचर सेंटर्ड था, लेकिन अब क्या है, बाल केंद्रित है। ये देखिए व्यवहारिक कुशलता, व्यवहार में कुशल है उसको पॉजिटिव माना गया। वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, मतलब उसके दैनिक जीवन से रिलेट करना है, डेली लाइफ से कोई चीज़ को जोड़ना है बच्चों की। क्या है ये जो बच्चों 11 है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण। डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट की बात हो रही है बच्चों की, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट उसका पॉजिटिव बताया गया है कि बच्चों जो उसका जो इन्वायरमेंट है पॉजिटिव रहेगा तो उसको पॉजिटिव टैग वर्ड मिलेंगे। एक है बच्चों समावेशी कक्षा समान व्यवहार। समावेशी बच्चों पता किसको कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें कहते हैं एजुकेशन फॉर ऑल। ऐसा नहीं भेदभाव को नहीं करना इंक्लूसिव में, इंक्लूसिव इसी कहते हैं बच्चों कि इसमें भेदभाव नहीं कर सकते आप कि ये विकलांग भी है या किसी कारण बस कम देखता है, कम सुनता हो, तो उसको इंक्लूसिव में पढ़ाते हैं, एक साथ पढ़ाते हैं, उसमें हीन भावना किसी के साथ नहीं होती। अगर बच्चा किसी कारण बस कोई दिक्कत हो, मतलब पढ़ने में कठिनाई हो, आपको बच्चों आगे पढ़ाएंगे कि अधिगम विकार के बारे में, तो इसी में देखा था कि अधिगम विकार बच्चे को भी एक साथ लेकर पढ़ाया जाता है। फिर देखिए दृश्य और सर्व सामग्री, ये TLM की बात हो रही है बच्चों। TLM मतलब कहते हैं T फॉर टीचर, L फॉर लर्निंग, M फॉर मटेरियल, टीचर लर्निंग मटेरियल। तो ये दृश्य मतलब देखने वाला, श्रव्य मतलब सुनने वाला, दृश्य मतलब विजुअल, श्रव्य मतलब सुनने वाला, विजुअल ऑडियो, ये ऑडियो हो गया, समावेशी हो गया। विभिन्न गतिविधियाँ, विभिन्न डिफरेंट एक्टिविटी, बच्चे अगर डिफरेंट एक्टिविटी कर रहे हैं तो पॉजिटिव टैग वर्ड आता है बच्चा। फिर देखिए एक है
त्रुटि बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, ये अस्थायी है और शिक्षण प्रक्रिया का अंग होती है। त्रुटि बच्चे जब करते हैं, गलती जब बच्चे करते हैं तो ये सीखने का प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि बच्चे आज गलती करें तो कल भी वही सेम गलती नहीं दोहराएंगे, नहीं, उसमें बच्चे जब देखिए कहा गया है, कहावत कहा गया है कि जो लड़ेगा वही जीतेगा, वही हारेगा भी। तो वही चीज़ है बच्चों कि त्रुटि को अथी नहीं माना, त्रुटि कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ये देखिए बच्चों, होता क्या है कि कोई अगर कोई एग्जाम में फेल कर गया तो फेल कर गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार मेहनत करेगा, पास करेगा। तो त्रुटि को सीखने का प्रक्रिया माना गया है, ना कि खराब चीज़ नहीं है। समूह चर्चा जिसको कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, बच्चे ग्रुप डिस्कशन को माना गया क्योंकि बच्चे एक ग्रुप में बैठ के सीखते हैं। कोई बच्चा उससे क्वेश्चन किया, कोई बच्चा उससे क्वेश्चन किया, इससे क्या होता है बच्चों क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कहते हैं कि बच्चों का थिंकिंग बढ़ता है, सोचते कैसे वो बढ़ता है। ये कहते हैं प्रगतिशील शिक्षा जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मतलब बच्चे का विकास होगा धीरे धीरे, दिन पर दिन विकास होगा। ये देखिए बहुभाषिकता एक संसाधन है, मल्टी लैंग्वेजिज्म मतलब बहुत सारे भाषाओं का यह संसाधन, इसको क्या कहते हैं रिसोर्स, संसाधन को क्या कहते हैं रिसोर्स, RESOURC। और इसको रिसोर्स माना गया कि बहुत अच्छी बात है कि बच्चे बहुत सारे लैंग्वेज जानते हैं। जैसे बच्चे तो सबसे पहले जब जन्म लेते हैं तो वो मातृभाषा सीखते हैं, घर की भाषा जिसको कहते हैं मातृभाषा, माँ की भाषा, और उसके बाद फिर क्लास जाते हैं, क्लास का ऑफिशियल लैंग्वेज सीखते हैं। यही सब है बच्चों। प्रश्न करने का अवसर होता है कि इसमें बच्चे प्रश्न करते हैं। बच्चे को प्रश्न करने का इसलिए माना गया कि बच्चे जब क्वेश्चन पूछेंगे तब तो कुछ सीखेंगे। पोर्टफोलियो का प्रयोग, पोर्टफोलियो के बारे में हम लोग बताएंगे बच्चों आगे कि पोर्टफोलियो एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है कि जब एक निश्चित समय में आपका पूरा रिकॉर्ड रखता है कि पोर्टफोलियो का प्रयोग करेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया। सहयोग और सामाजिक गतिविधियाँ, सहयोग का इसमें दिया गया है, सामाजिक गतिविधियाँ को पॉजिटिव टैग वर्ड लिया गया है। क्षेत्र भ्रमण अनुभव, फील्ड का मतलब जो हम लोग घुमाते हैं, जब हम लोग एजुकेशन टूर पे जाते हैं, जब सरकार शैक्षणिक परिवहनों पे भेजती है, उसी को कहते हैं क्षेत्र। इससे क्या होता है बच्चों, आपके जैसे गए हम लोग ताजमहल, तो ताजमहल को हम लोग देखेंगे कि ताजमहल में क्या है नहीं है, ताजमहल कैसे बना है, उसके बारे में जानेंगे बच्चों। अवज्ञानमुखी व्यवहार, ये सब पॉजिटिव है बच्चों। बच्चों के विचार भी पॉजिटिव है बच्चों। सृजनात्मकता, मौलिकता, नवीनता, क्रिएटिविटी, लचीलापन किसको कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी किसको कहते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं रिजिड नहीं होता है, कोई चीज़ का रिजिड नहीं होगा कि यही करना, नहीं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, मतलब इसमें सुधार कर सकते हैं। और धारा प्रवाह को कहते हैं फ्लुएंटली, मतलब बच्चे धारा प्रवाह जहाँ रहेगा ना तो उसको हम कहेंगे कि है कि मत धारा प्रवाह है। ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ आपको लेकर। फिर एक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जिसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों डाइवर्जेंट थिंकिंग, DEVERGENT, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग उसको कहते हैं बच्चों कि जैसे एक क्वेश्चन, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन हम खोज पाते हैं, इस एक क्वेश्चन का बहुत सारा सॉल्यूशन खोज पाते हैं, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक होता है बच्चे इसी का अपोजिट कन्वर्जेंट, मतलब वो एक ही जगह मिलेगा, जैसे ये है ना, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, ये देखिए एक ही जगह रुकेगा। आई क्या है, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन हो गया बच्चों। निदान के बाद उपचार, पहले उसका डायग्नोज करेंगे कि कहाँ पे गलती हो गया, हम पहले उसका कमी जानेंगे, डायग्नोज करेंगे, फिर उसका रेमेडी देंगे कि क्या उपचार है। ये हो गया डायग्नोस, ये हो गया रेमेडी। ठीक है। आत्मनिर्भर तथा उत्तरदायित्व, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है और उसको खुद रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायित्व को कहते हैं रिस्पॉन्सिबल बनाना है। सकारात्मक दृष्टिकोण, बच्चे का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभव, जो मैंने बताया हैंड ऑन एक्सपीरियंस, या फिर मैं किसी क्षेत्र पे गया घुमाने को बच्चे को, तो प्रत्यक्ष अनुभव देना है कि देखो बच्चों ये जो पेन है इस तरह का होता है, किसी को हाथ में लेकर देखेगा पेन, बोलेगा देखिए सर पेन बहुत अच्छा है, हो गया बच्चों। फिर ये हो गया वाइगोत्स्की क्या बताए थे, ये बच्चों मनोवैज्ञानिक के बारे में वाइगोत्स्की क्या बताए थे, समाज के बारे में बताए थे, सहयोग के बारे में बोले थे, परस्परता के बारे में, तो सक्रिय भागीदारी के बारे में बताए थे, सहयोग देना, पाल ढांचा, संस्कृति, भाषा, सहयोग, ये सब आपको आगे बताएंगे बच्चों। ये सब वाइगोत्स्की के बारे में मोटा मोटी याद करना है कि वाइगोत्स्की बताया था आपको
समाज के बारे में बताया था कि बच्चा समाज में रहता है, सीखता है। मोटा मोटी आपको याद रखना है कि वाइगोत्स्की के बारे में ये सब टर्म अगर आ जाए कि वाइगोत्स्की क्या बताए थे, तो ये सब टर्म अगर याद रखोगे ना तो एक बार जेड4डी जिसको कहते हैं, जेड पी डी कहते हैं, जिसको कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। ये है जीन पियाजे बच्चे, ये बहुत भी आई जिसको लिख देते हैं। इससे सीटेट का मान के चलो कि किसी भी सीट में आप क्वेश्चन देखोगे तो 5 क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत इसको बच्चों कभी नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि जीन पियाजे एक ऐसा टॉपिक है, मैं गारंटीड लिख देता हूँ कि 150 में आपको 5 नंबर अगर पढ़ लोगे तो आना ही आना है, बिल्कुल आएगा, नहीं आएगा हो ही नहीं सकता है। बच्चों मैं इतना अच्छा से आपको जीन पियाजे क्लियर कर दूंगा ना कि आपका 5 नंबर तो मैं कहीं नहीं रहा। जीन पियाजे में बच्चों देखो दिया गया विचार के बारे में बताया था उन्होंने, अनुकूलन के बारे में बताया था, ज्ञान निर्माण, संकल्प निर्माण, व्यवस्थापन, संज्ञानात्मक, मेन उनका विकास है ये बच्चों, संज्ञानात्मक कोग्निटिव डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, समावेशन, समायोजन, स्कीमा बारे में बताया था। मैं आगे सबको क्लियर करूँगा। सोच, चिंतन, रचनात्मकता और कल्पना। फिर एक है स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, स्वयं से प्रतिस्पर्धा होना। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा मतलब हेल्दी, स्वच्छ को कहते हैं हेल्दी, और प्रतिस्पर्धा मतलब कहने का मतलब प्रतिस्पर्धा आप लोग जानते हैं बच्चों की, मतलब कंपटीशन, स्वच्छ होना चाहिए। और स्वयं से प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, नहीं कि दोस्त मेरा ये कर रहा है तो उससे कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं करना, आपको अपने आप से कंपटीशन करना है कि आज मैं ये सीखा तो कल मैं इसे और अच्छे बेटर सीखूंगा, किसी से कंपटीशन नहीं करना है बच्चों। फिर मैंने बताया पॉजिटिव टैग वर्ड, अब मैं निगेटिव टैग वर्ड की लेकर चलता हूँ कि ये बच्चों निगेटिव टैग वर्ड है, इसको देखना है तो बिल्कुल आंसर काट देना। क्वेश्चन देखना है कि पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव की तरफ जाना है, और निगेटिव पूछ रहा नहीं है तो नहीं है तो इसमें से मारेंगे, और है तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन को हम लोग छाट देंगे कि मतलब बनाने का तरीका, वो सब जो पॉजिटिव दिखेगा बस वहाँ पे रुक जाएंगे, एक बार पढ़ेंगे ऑप्शन को कि क्या बोलना चाह रहा है। ऐसा नहीं बच्चों कि पॉजिटिव देखे तुरंत उसको नहीं मारना है, आराम से, हो सकता है कि उससे बेटर अगला ऑप्शन और उससे पॉजिटिव हो, ठीक है। तो ये निगेटिव टैग वर्ड है बच्चों, पुस्तक केंद्रित शिक्षा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे के अनुसार होना चाहिए शिक्षा। शिक्षक केंद्रित शिक्षा जो मैंने बताया था कि पुरानी जो शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित थी, अब क्या है चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड CHILD चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब है, लेकिन पहले था शिक्षक केंद्रित, ठीक है। ये कोरी सिलेक्ट, बच्चा को कभी भी कोरी सिलेक्ट नहीं मानना है, खाली सिलेक्ट नहीं मानना। बच्चे जो है एक्टिव लर्नर होते हैं, कोरी सिलेक्ट बिल्कुल भी नहीं मानना। लैंगिक असमानता, पक्षपात बिल्कुल भी नहीं करना है। केवल जहाँ दिखे उसको काट देना है, मात्र जहाँ दिखे काट देना है, ही जहाँ दिखे काट देना है, सिवाय जहाँ दिखे काट देना है, बजाय रटना, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, ये सब जहाँ दिखे बच्चों काट देना, ये सब निगेटिव है। केवल रटना नहीं है, याद नहीं करना, स्मरण नहीं करना है, ये सब अच्छा नहीं है। कंठस्थ थोड़ी करना है, समझना है किसी चीज़ को, याद थोड़ी करना है, उस चीज़ को समझना है, स्मरण थोड़ी करना है, सिवाय होता नहीं। दंड, बच्चा को दंड नहीं देना है, सजा नहीं देना है, शिकायत नहीं करना है, समस्या, बोझ, अनुशासन, हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करना है, हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं करना है, इसको प्रोत्साहित करना है। निष्क्रिय नहीं है बच्चा होता है, निष्क्रिय कभी नहीं होता है बच्चा सक्रिय होता है, निष्क्रिय बिल्कुल भी नहीं होता। तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावली को भी निगेटिव टैग वर्ड है बच्चों। परिभाषा नहीं याद करना है, परिभाषा बिल्कुल भी नहीं याद करना, समझना है, याद नहीं करना है कोई चीज़ को। परीक्षा के बारे में निगेटिव है। परस्पर प्रतियोगिता नहीं होना चाहिए बच्चों, खुद से प्रतियोगिता होना चाहिए, परस्पर खुद से दूसरे से कंपेरिजन नहीं करना है, खुद से कंपटीशन करना है। पाठ्य पुस्तक पर बल, पाठ्य पुस्तक पर बल नहीं देना है, समझना है पाठ्य पुस्तक पे क्यों बल देंगे, हम समझेंगे उस चीज़ को। बच्चा हो सकता है उससे बेटर, किताब से बेटर सोच सकता है, क्योंकि एक्टिव लर्नर होता है। बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट में लोग कहते हैं। बच्चा की गलतियों को इंगित करना, बच्चे गलती को इंगित बिल्कुल भी नहीं करना है कि बच्चा ये गलती कर रहा है, गलती जो कर रहा है उसको इंगित नहीं करना, उसको सुधारना है हमको। उपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी है। व्याकरण पर बल बिल्कुल नहीं देना है। अंक, ग्रेड, रैंकिंग, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण बिल्कुल भी नहीं करना कि बच्चा उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण, बिल्कुल नहीं। ये सब निगेटिव टैग वर्ड है। इससे होता क्या ना बच्चा प्रोत्साहित होने की बजाय हतोत्साहित होता है, उसको कह दीजिएगा क्या फेल, तो वो पढ़ने का जो उसका माइंड सेट होता है बच्चों, माइंड सेट गड़बड़ा जाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, फिर वो टेंशन में हो जाएगा कि सर बोल रहे हैं कि हम फेल हैं, तो माइंड में वो डिमोटिवेट हो जाएगा। हो सकता है वो चले जाए, टेंशन में ज़्यादा चला जाए, फिर दिक्कत उसको होगा ना, फिर वो कभी पढ़ने को बैक नहीं आ पाएगा।
किसी पर दूसरे की तुलना पर अधिक बल नहीं ध्यान देना है, तुलना बिल्कुल नहीं करना। मैंने क्या बताया, तुलना नहीं करना है, खुद से कंपटीशन करना। तुलना क्यों करने बच्चे, सब अपने आप में बेस्ट होता है। कोई भी जो गॉड का, हम लोग क्या है, गॉड का क्रिएशन है, गॉड का क्रिएशन कभी भी बेकार नहीं होता। सब में अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है। अब मेरे में ये क्वालिटी, आप में हो सकता है कुछ क्वालिटी होगी, सब में क्वालिटी होती है बच्चे। ऐसा नहीं कि क्वालिटी भगवान ने किन्हीं को बनाया तो किसी सब ना कुछ क्वालिटी दे के ही भेजा है। बस उस क्वालिटी को पहचानने का एक होना चाहिए। फिर ज्ञान स्तर और लिंग के आधार पर समूह विभाजन बिल्कुल नहीं करना है, समूह विभाजन करना ही नहीं। तुलना और पक्षपात नहीं करना, मैंने बताया, तो ये सब पक्षपात सब नहीं करना। अलग करना बिल्कुल नहीं करना, अलग करना, वर्गीकरण नहीं करना। अलग क्यों करना है यार, उसको ग्रुप में बैठा के पढ़ाएंगे। नियंत्रित करना, नियंत्रित नहीं करना है बच्चे को, उसको खुला छूट देना है कि बच्चे सीखिए, खुल के सीखिए। बंद उत्तर वाले प्रश्न अभिसारी, जो मैंने बताया था कि ये डाइवर्जेंट के बारे में बताया, ये हो गया कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें मैंने बताया था कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, कुछ भी पूछोगे तो इसका एक ही आंसर होगा। और डाइवर्जेंट में क्या था, उसका एक क्वेश्चन का बहुत सारा आंसर होता है। पुरस्कार और बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। ये हो गया एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया, एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए। खुद से बच्चा मन में रहेगा कि ये सीखना है, तब ना सीखेगा। अब कोई कहेगा कि ये करो, पुरस्कार के लिए करो, तब कितना सीखेगा। तो ये हो गया था बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड। हम लोग जान रहे थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड है बच्चों, कि पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड है। पॉजिटिव मैंने बताया, फिर नेगेटिव टैग वर्ड में हमने बताया।